मिलेगा तुम्हें सहज होने का रास्ता बता देगा। सहज कैसे होते हैं? जब तक तुम्हारी सुरता काया में लगी है वो सहज नहीं हो सकती, क्योंकि काया सहज है ही नहीं। जब काया से परे उस शब्द गुरु से जुड़ेगी जो अचल है, अडोल है, अबोल है, अनंत है, अपार है, जब उसके साथ जुड़ेगी तब ये सहज हो जाएगी। तो वहां पर गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, आत्मा अडोल ना डोलई गुरु के सहज सुभाए। तो जब आत्मा अडोल के साथ जुड़ जाओगे फिर तुम भी अडोल हो जाओगे। अभी तुम तन के साथ जुड़े हो, मन के साथ जुड़े हो, मन इच्छाएं कर रहा है, तन दौड़ा दौड़ा उनको पूरा कर रहा है। दोनों एक ही रूप हैं, याद रखना। मन इच्छा करता है, तन उसकी पूर्ति करता है, यानी मन प्राप्त करना चाहता है, तन उसको प्राप्त करवाता है। ये दोनों मजे ले रहे हैं, लेकिन जो बीच में आप हो सजा उसको मिल रही है। सजा आपको मिल रही है, बार बार गर्म में आपको जाना पड़ रहा है। खेल सारा मन और तन का चल रहा है। मन कह रहा है शराब पीनी है, अब अकेला पी नहीं सकता, अब तन को लेके जाओगे। कौन लेके जाओगे? आप लेके जाओगे। दारू के ठेके पे खड़े हो जाओगे, पैग लगाओगे। आप नहीं लगाओगे, पैग लगवाओगे। किसको? इस काया को लगवाओगे। क्यों? क्योंकि मन कह रहा है कि मैंने पीनी है। मन कह रहा है पीनी है, और पिला हम किसको रहे हैं? तन को। क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। डबल रोल खेल रहा है ये। आप देखोगे कि फिल्मों में डबल रोल होता है। अगर किसी हीरो का डबल रोल हो फिर तो समझ में आता है, चलो ठीक है। अगर किसी विलेन का डबल रोल हो फिर बड़ी खतरनाक फिल्म। कांड वो करता है और दूसरी जगह सबूत वो देता है कि मैं तो यहाँ था, देखो कैमरे में। तो हमें गुस्सा आता है, यार ये डबल रोल क्यों है इसका? कितना धोखा दे रहा है ये सबको। सारे काम खुद कर रहा है और फिर सबूत भी खुद ही देख रहा है। वो उधर गोली मार रहा है, उधर वो जज के सामने खड़ा है कि इतने बजे तो मैं आपके सामने खड़ा था। क्यों? डबल रोल रहा है। इसी प्रकार हमारा ये मन और तन, ये भी डबल रोल ही चल रहा है। इसके रूप कौन कौन से हैं? एक तन साकार और मन निराकार। अब आधी दुनिया तन साकार में उलझ गई कि भगवान साकार है, परमात्मा साकार है, और आधी दुनिया उलझ गई परमात्मा निराकार है। जितने मुस्लिम भाई हैं ये सब निराकार को मानते हैं, जितने ईसाई भाई हैं ये साकार निराकार दोनों को मानते हैं। ये कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, लेकिन परमात्मा ईसा मसीह है। यानी निराकार भी मान लिया, साकार भी मान लिया। जबकि ईसा मसीह ने एक बार भी नहीं कहा मैं परमात्मा हूं। वो कह रहे हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। लेकिन फिर भी उनको परमात्मा बना के साकार की तरह पूजा होती है। और साकार को कौन मानता है? हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजने वाले ये शरीरों को, साकार को परमात्मा मानते हैं। निराकार को और कौन मानता है? ये सारे निरंकारी जितने भी हैं ये सब निराकार मानते हैं। हमारे सिख धर्म के जितने भाई हैं ये सब निराकार मानते हैं। और जैन और बुद्ध धर्म के ये कहते हैं, कुछ जैन धर्म के जीव को मानते हैं कि ये मक्खी उड़ रही है, जीव है, हाथी है, जीव है, कोई भी है, जीव है, जीवों की हत्या मत करो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस ये मानते हैं। महात्मा बुद्ध वाले भगवान को, परमात्मा को, आत्मा को नहीं मानते। तो इन्हीं दोनों में सारा खेल चल रहा है। अब महात्मा बुद्ध वाले किसको मानते हैं? जो स्वामी है, इसको देखने के लिए बोलते हैं। वो भी एक तरह का निराकार ही है, हवा का कोई आकार नहीं है। यानी लौट फिर के या तो पांचों तत्व निराकार या फिर पांचों तत्व साकार हैं। एक ही चीज, हेड और टेल एक ही चीज है, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हेड और टेल अलग अलग है, हेड या टेल, लेकिन सिक्का एक ही है। इसी प्रकार कबीर साहब ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही ना जाए। दादू साहब की वाणी है। फिर कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों ही काल की धारा में पड़ गए। अब परमात्मा है कहाँ वो समझ में नहीं आ रहा। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारे पीछे खड़ा है और हमें देख रहा है, लेकिन हम उसको पलट के नहीं देख रहे हैं, हम और आगे देखी जा रहे हैं।
तो साहिब कह रहे मैं तो देखूं तुझको और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर एक चित दो ठौर। कहते लानत है तुम लोगों पे, एक ही दुनिया में रहते हो, आधी दुनिया साकार के पीछे पड़ गई, आधी निराकार के। एक चित दो ठौर। अब करना क्या है, इन दोनों ठौरों को छोड़ देना है और क्या करना है, घूम जाना है। तो परमात्मा और आत्मा आमने सामने एक हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। घूम जाती है समुद्र की तरफ, जब समुद्र की तरफ घूमती है और चलती है तो समुद्र मिलके एक हो जाती है। इसी को बोला है उलट समानी आप में प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। फिर साहिब और सेवक का कभी बिछोड़ा नहीं होता, मेल हो जाता है। उसी मेल को जानना है, सिंहासन को जानना है। हमारे मालिक का सिंहासन कहाँ लगा है? हम भिखारी बने बैठे हैं। हम राजकुमार हैं लेकिन हम भिखारी बने बैठे हैं। क्यों? हमें सिंहासन ही भूल गया अपना कहाँ है। अब क्या कह रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचान। कबीर साहब के अलावा और किसी संत ने नहीं कहा कि मैं सिंहासन पे जाके एक हो गया परमात्मा से। तो इसी को समझना है। कबीर साहब ने ही सबको ज्ञान दिया है। गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर लीनी संभार, कबीर दीनी संसार को, लीनी जिस मस्तक भाग। कबीर साहब ही पूरे संसार को ज्ञान देते हैं, नहीं तो सारा संसार निर्गुण और सरगुण में उलझा पड़ा है। मीराबाई सरगुण में उलझी पड़ी थी, कृष्ण जी की मूर्ति लेके गली गली घूमती थी। आज भी लोग यही कहते हैं कि वो तो सरगुण की पुजारी थी, कृष्ण जी की पुजारी थी, जबकि ऐसा नहीं है। उसने गुरु रविदास जी को धारण किया और उसने आगे आत्मज्ञान को प्राप्त किया, उसने उस अनमोल वस्तु को प्राप्त किया। इसलिए वाणी बोली, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु और कृपा कर पायो में नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन यानी आत्मज्ञान, जिसका कोई कीमत ही नहीं है। ये जितनी भी शरीर दिख रहे हैं आपको, कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई पतला, इनकी कीमत तब तक है जब तक आत्मा है। और जैसे ही आत्मा निकल गई, भले कोई बड़ी से बड़ी हीरोइन हो, अच्छे से अच्छा सुंदर एक्टर हो, उसी वक्त उठा के जला देते हैं, राख बना देते हैं उसकी। तो कीमत आत्मा की। और हम क्या सोचते रहे, किसकी कीमत है? शरीर की। जब तक आत्मा है तब तक उसकी कीमत है। पंखा कितना अच्छा लग रहा है, हवा दे रहा है, कब तक दे रहा है? करंट है। करंट को हम जान नहीं रहे और पंखे की महिमा गा रहे हैं। करंट है तो पंखा चल रहा है, नहीं तो लाख रुपए का पंखा लगा दो, नहीं चलेगा। इसी प्रकार तुम कितने ही सुंदर हो जाओ, कितने ही महान हो जाओ, कितने ही तुम्हारा नाम हो जाए दुनिया में, आत्मा की महिमा होगी, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी काया की नहीं। तो इसीलिए आत्मज्ञान को जानना है। सब संतों का सार यही है, आत्मज्ञान। लेकिन वो तब मिलता है जब हम कोई देहदारी गुरु धारण करते हैं, तब मिलता है। ऐसे नहीं मिलता कि परमात्मा किसी को भी मिल गया बिना गुरु धारण किए। हालांकि जब परमात्मा भी दुनिया में आता है तो इंसान बन के आता है। बुल्ले शाह की वाणी है, मौला आदमी बन आया। मौला अपना ज्ञान देने के लिए आदमी बन के आता है और तुम्हें जीते जी इस काया को खत्म करके अपने मूल में समाने का ज्ञान देता है। काया को खत्म करना मतलब उसकी हद से बाहर आ जाना, नहीं तो इसी में उलझे रहोगे। तो ये सारा भेद तब मिलता है जब विहंगम चाल की भक्ति आप कर पाते हो, तब जीते जी आप काया से बाहर का ध्यान करते हो। लेकिन जो गुरु धारण नहीं करते, सोचते हम तो सीधे भगवान की पूजा कर रहे हैं मंदिर में जाके, हमें गुरु की क्या जरूरत है। बिल्कुल, जब तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो भगवान बना, अपने गुरु बना के बैठे हैं। राम जी कृष्ण जी दोनों के गुरु हैं, हनुमान जी के गुरु हैं। तुम हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, वो गुरु की पूजा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पहली लाइन क्या है?
श्री गुरु चरण सरोज रज, वो गुरु की महिमा गा रहे हैं। राम नहीं लिखा उन्होंने पहले कि भगवान राम का नाम लिखूं मैं उनका सेवक हूं, नहीं, पहले गुरु का नाम लिखा है, श्री गुरु चरण। अब गुरु चरण क्या है, कहां है गुरु चरण, ये भेद है। ये तब समझ में आता है जब दीक्षा मिलती है। तो हर भगवान, हर देवी देवता गुरु की महिमा गा रहे हैं। सारे देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति, और सारे राक्षसों के गुरु कौन है, शुकदेव। तो बताओ, राक्षस तक गुरु बना के बैठे हैं। उनका आईक्यू इतना हाई लेवल है कि भैया कोई पंगा पड़ेगा तो गुरु को आगे कर देंगे, गुरु ही ज्ञान देता है। ऐसे ऐसे राक्षस हैं जिनको उनके गुरु ने विधि बताई कि भगवान शंकर को कैसे प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को कैसे प्रसन्न करना है। तुम बहुत बड़े भोले के पुजारी हो, तुम ना कर पाए आज तक प्रकट उसको, लेकिन एक राक्षस भोले शंकर को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को प्रकट करके बैठे हैं। तो तुमसे अच्छे तो वही हैं जिन्होंने कम से कम दर्शन तो कर लिए उनके। तुम तो पत्थर को ही पूछते रह गए सारी उम्र, और वो प्रकट करके माने। फिर भी हम राक्षसों को सोचते हैं बहुत गंदे होते हैं, बहुत नीच होते हैं। अगर नीच होते हैं रावण जैसे राक्षस, तो उनके मरने पर राम जैसे महापुरुष अपने भाई को ज्ञान लेने के लिए क्यों भेज रहे हैं? क्यों नहीं बोला कि रावण को जिंदा आग लगा दे? कौन लगाता रावण को जिंदा आग? ये कलयुग के जीव खड़ा कर देंगे, मारेंगे भी नहीं कि लेटा दिया चलो मरे हुए को मार देते हैं। हाथ में तलवार पकड़ा दी और जिंदा को आग लगा दी। राम ने रावण को हुक्म नहीं दिया तू जिंदा को आग लगा दे। उन्होंने बोला जिंदा है, कुछ पल है इसके पास, जा और दिव्य ज्ञान ले ले। और तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया धनुष बाण, जला दे। जला देगा तो हुक्म कभी हुआ ही नहीं था। पता नहीं किसने ये रीति चला दी जलाने की। जलाना था हमारे अंदर की बुराइयों को, उस रावण को। और जो पूरा ठेका खाली कर देते हैं वो भी रावण जलाने में आ जाते हैं, हम भी लगाएंगे आग। अरे भैया, अपने अपने अंदर बैठे रावण को आग लगा, तब बात समझ में आएगी। तो दिक्कत ये है। लेकिन अब मालिक की दया हो रही है, अब मूल ज्ञान को लोग समझ रहे हैं, और अब तो बहुत अच्छी तरह बीज पड़ चुका है। एक एक शहर में, एक एक प्रदेश में, देश विदेश में अब इतना बढ़िया जागृति हो रही है कि आने वाले समय में आप लोग खुद देखोगे कि ये हो क्या गया भारतवर्ष में। और ये भारत में ही होना था। स्टेटस में मैं डालता रहता हूँ, बड़े बड़े विद्वान जो कहते हैं भविष्यकर्ता, जिनकी भविष्यवाणी सच हो जाती है, वो भी हर भविष्यकर्ता भारत के ऊपर निशाना लगा के बैठा है कि इसी में से जागृति होगी। कलयुग में सतयुग आएगा तो भारत में से ही निकल के आएगा। ये हर संत ने बोला है, ये हर भविष्यकर्ता ने बोला है। तो आगे आगे देखो क्या होता है। बाकी विरोधी तो आते ही हैं, विरोध तो करते ही हैं, ये तो चलता ही है। अगर विरोध ना हो तो गाड़ी ठीक चल भी नहीं पाएगी। अपोजिशन ना हो तब भी ठीक नहीं है, अपोजिशन भी होनी चाहिए। वो प्रचार करते हैं। अगर सड़क इतनी प्लेन हो, उसमें खुरदरापन ना हो, तो टायर का ग्रिप ही नहीं बनेगा, वो वहीं घूमता रह जाएगा। इसलिए विरोध है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसलिए सारे विरोधी मुझे बहुत प्यारे हैं। बस अपनी मर्यादा में रहो, मुझे जो मर्जी बोलो, लेकिन किसी लेडीज़ के लिए गलत नहीं बोलना है, किसी को बदनाम नहीं करना है। कुछ लोग ज़्यादा ही नीच हरकतों पे उतर जाते हैं। तो खैर, मालिक सद्बुद्धि दे सबको। तो आज नाम दीक्षा वाले कौन है वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6, चलो।